We have learned different mathematical operations so far, but can you add these two figures or decimal numbers in together? Well, we will gonna learn in this video we're gonna learn how to perform basic operations in decimal numbers. Assalamu alaikum everyone and welcome to me tutorials. I hope you all are well and doing great in your studies. Now let's begin with the topic. We have two figures. Now let's take write these figures in decimal numbers. So we have 0.3 here as जो टोटल पार्ट्स है वो 10 है और जो कलर्ड पार्ट है वो 3 है। यहाँ पर जब हम इसको डेसिमल में इसको हम इस तरह लिखेंगे, सॉरी फ्रैक्शन में हम इसको, अगर हम इस फिगर को फ्रैक्शन में देखना चाहे, फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो हम इस तरह लिखेंगे और डेसिमल में हम इस तरह लिखेंगे। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। और यहाँ पर हम इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो हम ऐसे लिखेंगे 5/10 और अगर डेसिमल में लिखना चाहे तो 0.5। We will learn how to add these two numbers. हमारे पास पहला नंबर है 0.3 और दूसरा नंबर है 0.5। हमेशा याद रहे जब भी हम डेसिमल में प्लस कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तब हमेशा हम एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, खासकर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, कि डेसिमल हमेशा डेसिमल के नीचे आए। नाउ लेट्स ऐड दीज टू नंबर्स। 3 + 5 = 8। डेसिमल जैसे मैंने कहा नीचे वैसे ही आएगा और फिर 0 वैसे ही। यहाँ इट मीन्स कि हमारे पास ये दो नंबर ऐड किए हमने, इनको इसका आंसर ये आया। Now let's take another example. Let's take 0.45 plus 0.91. Add these two numbers. 5 + 1 is equals to 6. 4 + 9 is equals to 5 and 0 ऐसे ही, डेसिमल अपनी जगह। अब ये तो हो गए सिंपल नंबर्स। व्हाट वी विल डू इन दिस सिचुएशन, यहाँ पॉइंट है 0.94 + 0.4। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लाएंगे ये वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर, और जैसे मैंने कहा कि हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर 0 और देन वी विल राइट 4 हियर। डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आना चाहिए, उसके बाद ही हम दूसरे नंबर्स देखेंगे। जहां कुछ नहीं होता वहां 0 होता है तो 4 + 0 = 4, 9 + 4 = और यहाँ पर ये 13 है तो 3 यहाँ पर, 1 ऊपर, तो यहाँ पर पॉइंट ऐसे ही और ये यहाँ पर ऐसे 1.34। Now let's take another number 0.4 plus 0.52. Now let's add these two numbers. 0.4 जैसे हमने पहले कहा डेसिमल हमेशा ही रहेगा। अब जहां कुछ नहीं होता वहां 0 होता है और ये प्लस हम यहाँ पर 0 + 2 = 2, 4 + 5 = 9 एंड पॉइंट का डेसिमल का डेसिमल ऐसे ही 0.92। अब ये तो हो गई एडिशन हमारी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सब्ट्रैक्शन पार्ट। सब्ट्रैक्शन पार्ट शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती चलूँ। हम कोई भी ऑपरेशन बेसिक मैथमेटिक का कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो चाहे वो डेसिमल में हो, सब्ट्रैक्शन चाहे वो फ्रैक्शन में हो या चाहे किसी भी नंबर फॉर्म में हो, हम हमेशा सेम मेथड फॉलो करते हैं हर नंबर फॉर्म में। हमारे पास एडिशन का भी कोई मेथड है, सब्ट्रैक्शन का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी और डिवीजन का भी।
अच्छा, अब फ्रैक्शन की जब हम बात करें, क्योंकि डेसिमल और फ्रैक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो मैं एक बात बताती चलूँ कि जब हमारे पास प्लस या माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात आती है, तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स होते हैं, हम उन्हें, फॉर सपोज यहाँ हमारे पास है 4/1 प्लस 1/9, तो हम ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, हम इनको कोई भी, ये सेम ऐसे ही रहेंगे, ये सेम ऐसे ही रहेंगे, इन पर कोई भी परफॉर्म नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। यहाँ पर हम इसको, फॉर सपोज यहाँ दोनों में 9 है, तो हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस है, तो हम इनको ऐसे ही रहने देंगे, और ये इसका आंसर आ जाएगा 5, 4 + 1 5 = 9, राइट। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन है, तब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब हम सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं, नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का नंबर ले लेते हैं। लेट्स टेक 0.6 minus 0.2। 6 में से 2 माइनस किए 4, डेसिमल ऐसे ही, और 0। तो अब यहाँ पर हमने इन दोनों को माइनस किया। हमेशा याद रखें कि इसमें डेसिमल सेम जगह रहेगा। अब हमारे पास एक और नंबर ले लेते हैं, 2.57 और दूसरा है हमारे पास 2 डेसिमल हमेशा एक जगह रहेगा, 2.3। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हमेशा 0 होता है। 7 माइनस, सॉरी हमें माइनस करना है, 7 - 0 = 7। 5 में से माइनस किए हमने 3, तो हमारे पास आया 2, और 2 में से हमने 2 माइनस किए, तो हमारे पास आया 0। तो 0.27। हम हमेशा डेसिमल वाला पॉइंट हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी हो हमारे पास टेंस में नंबर हो, हंड्रेड्स में नंबर हो, या दोनों ही नंबर्स डिफरेंट हो, एक टेंस में, एक हंड्रेड्स में, या एक हंड्रेड्स में, एक थाउजेंड्स में, हम हमेशा इस वाले रूल को फॉलो करेंगे कि हमारे पास डेसिमल हम हमेशा सेम जगह पर रखेंगे। अब हम चलते हैं, ये तो हो गए हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। Let's suppose we have a number 3.24 multiplied by 10। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ पर एक 0 है, यानी एक 0, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ कर देंगे। मीन्स पॉइंट हमारे पास ऐसे आ जाएगा। सॉरी, इसको हम करके लिख लेते हैं। पॉइंट हमारा जंप करेगा, क्योंकि 1 0 है यहाँ पर, तो हमारा पॉइंट जंप करेगा, एक नंबर जंप करेगा राइट साइड पे। फॉर सपोज वी हैव, लेट्स टेक अनदर नंबर। फॉर सपोज वी हैव 3.325 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसके, यहाँ पर हमारे पास 2 0 है, तो ये 2 नंबर राइट साइड पे 2 नंबर्स के बाद जंप करेगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32.5, राइट। अगर हम इसको सिंपली मेथड्स के थ्रू, जिस तरह मेथड परफॉर्म करते हैं, उस तरह भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। अब ये तो ऊपर जो हमने सीखा, ये तो हो रहा था तब जब हमारे पास पावर 10 थी, कि हमने इसको जंप किया, तो राइट साइड जंप किया, जितने जीरो है उस पर हमने उतनी दफ़ा राइट साइड पे जंप किया। अब अगर हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन है, फॉर सपोज आई हैव अ नंबर ऑफ 13.5 मल्टीप्लाई बाय 15, तब मैं क्या करूँगी। नाउ लेट्स सी, वही मेथड परफॉर्म करेंगे जो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि हम डेसिमल का ख्याल नहीं रखते। हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन में ये चीज़ करते हैं कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा, लेकिन हम
मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ नहीं करते। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 2 इधर आ जाएगा, 5 इधर चल जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 1 ऊपर, 5 1 ज़ा 5 एंड 6। अब हमारे पास जिस तरह हमने पहले किया था कि हम दूसरे नंबर पर जा रहे हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 1 ज़ा 1, राइट। अगर हम यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर अब हम इसको प्लस करते हैं, प्लस यहाँ प्लस करते हैं, तो 5 एंड 7 + 5 = 12, तो 2 इधर, 1 ऊपर, यहाँ पर 6 के साथ, तो 6 7 8 9 10, तो 0 यहाँ पर और 1 इधर 2। अब ये तो हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डेसिमल है तो थोड़ा सा चेंज होगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, डेसिमल की साइन यहाँ पर कहाँ लगी, यहाँ पर हमारे पास हम देख सकते हैं कि 1 पॉइंट के बाद, मतलब 1 नंबर के बाद डेसिमल है, तो हम यहाँ पर यही करेंगे, हम 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसको अगर गिने 1 2 3 मीन्स 1, ये यहाँ से 1 से नीचे से गिने 1 2 एंड 3 नंबर्स के बाद डेसिमल है, तो हम क्या, यहाँ पर भी हम यही चीज करेंगे, हम यहाँ पे राइट साइड से करते हैं 1 2 3 नंबर्स के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे एक और नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पर। नाउ लेट्स टेक 27.5 divided by 5। अब हम डिवीजन में क्या करेंगे, हम डिवीजन में क्या करते हैं कि हम यहाँ पर 5 है तो 5 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 27.5। अब हम सिंपली डिवीजन की तरह हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास 5 5 से 25 आता है, यहाँ 2 बच गया। हमारे पास दूसरे नंबर 5 है यहाँ पर, लेकिन इससे पहले हमारे पास है डेसिमल। इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करके हम लेकर जाएंगे ऊपर और यहाँ लिखेंगे 5 पॉइंट, यानी 5 डेसिमल, उसके बाद हम यहाँ पर मींस डेसिमल खत्म हो गया, अब यहाँ आ जाएगा 5 एंड 5 5 ज़ा 25 मींस 5.5 इज आवर आंसर। यहाँ सही करके लिख लेते ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। मींस 5 इफ वी डिवाइड 5 27.5 divided by 5 is equals to 5.5. Now let's take another example. I have 93.6 divided by 3. इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 93.6 divided by 3. 3 हम इसको डिवाइड करने की स्टार्ट करते हैं, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 3 है अब हमारे पास, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास है, अब हमारे पास ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब हमें 6 उतारना है। 6 उतारने से पहले ये जो डेसिमल है इसको हम भेजेंगे ऊपर, यानी 31.5 यहाँ लिख लेते हैं सही करके। फिर हम उतारेंगे 6 और 3 2 ज़ा 6 मीन्स कि जब हम 93.6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा आंसर आएगा 31.2। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहे थे, हम गिनकर डेसिमल लगा रहे थे और यहाँ पर हम जिस पॉइंट पर डेसिमल आएगा बस उसको सिंपली हम ऊपर भेज देंगे। डेसिमल हो, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हम डेसिमल या फ्रैक्शन या दूसरे भी किसी फॉर्म्स में आराम से बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वर्कशीट पार्ट। Here is the worksheet of today's lecture. I hope you get the idea how to add or how to perform basic mathematical operations in decimal numbers. Please try to solve these worksheets, and if you feel any difficulty, don't hesitate to contact me. Thank you so much. Allah Hafiz.